औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 22 सितंबर से लेकर 26 सितंबर 2025। और इस वीक के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो कि मार्केट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आने वाला रेट कट क्या हो सकता है, कितना रेट कट होगा, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है, इसके अलावा प्रिडिक्शन क्या है, उसके अलावा कोर्ट रिपोर्ट को भी शामिल करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे DXY की मूव को और फाइनली गोल्ड के डिफरेंट लेवल और एक सेटअप भी आपके वाले करूंगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना, वो भी फ्री में लाइफ टाइम के लिए, तो आप हमारी इस कम्युनिटी का इस नंबर पे मैसेज कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अगले वीक से सेवन्थ बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए आपके पास चांस है कि 80% डिस्काउंट के साथ आप इस कोर्स का हिस्सा बने। और इस कोर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको पढ़ानी है, इसलिए ये जितने भी सिक्स बैच मैंने पढ़ाया उन सबसे बेहतरीन बैच होने वाला है। इसलिए आप इसके अंदर लाजमी पार्टिसिपेट करें, सीखें और सीख के इस मार्केट में अपना लोहा मनवाएं। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट गाइस, हमारे नाम से बहुत सारे लोग जो है ना हमारा चला रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर भी आईडीज, टेलीग्राम के ऊपर। तो प्लीज प्लीज आपने किसी भी जगह पे हमारे नाम के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि हम सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं। बाकी अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए आपसे बात करता है तो वो 100% फेक है। चलें गाइस, एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो के अंदर आप अगर किसी भी जगह पे स्टक हैं, आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप लिख सकते हैं, या आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, कोई सजेशन देना चाहे, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं इसके ऊपर संडे की शाम को एक वीडियो बनाऊंगा और कमेंट के रिप्लाई वीडियो के अंदर दूंगा। तो इसलिए आपने भरपूर तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है जी। अच्छा, और जिसका सबसे अच्छा कमेंट मुझे लगेगा उसको एक गुड न्यूज़ और एक इनाम भी दूंगा, ठीक है। अच्छा चलें गाइस, चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट काम की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो वीक है, जो कि 22 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आने वाला है, इस वीक में ऐसी कौन सी मेजर न्यूज़ है जो कि इफेक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं बताता चलूं, मंडे वाले दिन जो है ना वो FOMC एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। उसके अलावा ट्यूसडे वाले दिन जो है ना वो फ्लैश PMI का डाटा है। उसके बाद फ्लैश सर्विस PMI का डाटा है। उस 6 बजे जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है। और 8:35 के ऊपर फेड चेयर पॉल्स की स्पीक है। और ट्यूसडे वाले दिन काफी ज्यादा मार्केट वोलाटाइल हो सकती है। वेनसडे वाले दिन एक ही डाटा, न्यू होम सेल डाटा, ये मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। उसके अलावा थर्सडे वाले दिन फाइनल GDP का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एज यूजुअल, गुड्स का डाटा, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का डाटा है, फाइनली GDP प्राइस इंडेक्स का डाटा है और एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा आएगा। और फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो कोर पैक प्राइस इंडेक्स का डाटा है। और साथ में जो है ना वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन यानी कंज्यूमर सेंटिमेंट का डाटा भी उसी दिन है। तो आने वाला वीक भी काफी ज्यादा एग्रेसिव है और काफी इंपॉर्टेंट डाटाज हैं जो कि मार्केट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम वॉच नेक्स्ट देखें FOMC, तो 39 डेज के बाद नेक्स्ट FOMC है जो 29 अक्टूबर को रिलीज होगी। इस वक्त उसका ये क्यास लगाया जा रहा है कि 91.9% के रेट चेंज हो सकते हैं, ठीक है। जबकि 8.1% है कि नो चेंज। तो देखते हैं वक्त के लिहाज से ये बढ़ता है या ये कम होता है, जो भी होगा। यानी ये अगर 100% जाता तो इसका मतलब रेट कट की शरह काफी ज्यादा है। लेकिन रेट कट आने वाले टाइम में अभी कंफर्म नहीं है। और चूंकि अभी जस्ट एक वोटिंग है, और देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर कॉइन कार्डेक्स की वेबसाइट के ऊपर जाते हो गाइस,
तो यहाँ पे आप देखो, तो जो आने वाले टाइम में प्रिडिक्ट किया गया गोल्ड को कि 3750 लगा सकता है, एक 4000 लगा सकता है, 4400, वो 5000 के आसपास आने वाले टाइम में, यानी 2026 में माइट भी पॉसिबल 5000 से अबव गोल्ड की प्रिडिक्शन की गई है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं, अगर हम गोल्ड के ऊपर पैरामीटर के ऊपर चले, तो यहाँ पे गाइस देखो, तो DXY काफी ज्यादा स्ट्रेंथ यानी यूएसडी ने बनाई हुई है। तो ये भी एक इफेक्ट है कि DXY ने थोड़ा बहुत खुद को इम्प्रूव किया है, पुल बैक किया है। तो लेकिन गोल्ड इसके साथ साथ उसने भी मूव अपसाइड की तरफ किया है, लेकिन इसका इफेक्ट यूरो पे डायरेक्टली पड़ता है। यानी अगर ये स्ट्रेंथ पकड़े तो यूरो जो है ना वो मजीद डाउन साइड की तरफ आ सकता है। कोर्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो नॉन कमर्शियल है वो सारे के सारे जो है ना वो सेल की साइड पे बैठना शुरू हो गए हैं, जबकि नॉन कमर्शियल और नॉन रिपोर्टेबल जो है ना वो मार्केट मेकर जो है वो सारे के सारे जो है ना वो अभी भी बुलिश साइड पे मोमेंटम बनाए हुए हैं। ठीक है, और अगर आप देखें तो पिछले वीक में 6596 इंटरेस्ट रेट गोल्ड का बढ़ा, जबकि 5,16,221 में जाके पहुंचा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, तो लॉन्ग के अंदर जो 84% पोजीशंस बनी हुई हैं, और रिपोर्टेबल्स जो नॉन रिपोर्टेबल है वो 70% जो है ना वो बनी हुई है। जबकि जो कमर्शियल है वो 83% जो है ना वो शॉर्ट किया हुआ है उन्होंने गोल्ड को, वो लंबे समय तक इनका होल्ड होता है। और फाइनली जो है ना इस वक्त नॉन रिपोर्टेबल और नॉन कमर्शियल जो है ना वो बाई साइड की तरफ है। अच्छा, अब हम चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं इस वक्त गोल्ड की जो कंडीशंस है। सबसे पहले गाइस देखें, तो RSI जो है ना वो डेली के ऊपर 73% ओवर बाट हो चुका है, और स्ट्रॉन्ग जो है ना वो सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सॉरी बाय कर रहा है। तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, यहाँ से पुल बैक हो सकता है, या कुछ भी, हम इसके ऊपर टेक्निकल चीजों को जाके स्टडी करें। चले सबसे पहले DXY के ऊपर चलते हैं। तो गाइस ये DXY का आपके सामने H1 का चार्ट है, और यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने ये लिक्विडिटी जो है ना वो ग्रैब की थी डिस्काउंट जोन से, और अपसाइड की तरफ उस वक्त इसने उड़ान भरी, और अब एक असेंडिंग चैनल के तौर पे इस टाइम मार्केट काम कर रही है। लेकिन अभी जिस जगह पे है, इस जगह के ऊपर एक आप कह सकते हैं बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है का ऑर्डर ब्लॉक है, और अगर मार्केट इसको हिट करके वापस पुल बैक करती है, तो फिर जो है ना 97 से फिर दोबारा सपोर्ट लेगी। तो मेरा यही मानना है कि DXY आने वाले पहले 2-3 दिन में बुलिश मोमेंटम में ही आपको दिखाई देगा, और उसके बाद फिर दोबारा से ये अपना अगेन डाउन साइड की तरफ आ सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम डेली की बात करें गाइस, तो डेली में आप अगर देखें तो अभी भी ये आपको बेरिश मोमेंटम बनाया हुआ है, लेकिन इसने सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट की है, और मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग 3 कैंडल्स डेली की क्रिएट की हैं अपसाइड की तरफ। बट स्टिल मार्केट ने पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं किया, और सेलिंग जोन से मार्केट रिजेक्ट होने के चांसेस है, यानी कि मार्केट यहाँ से पुल बैक करे पहला सिनेरियो, और 96/8 से दोबारा से उड़ान भरे, और फिर उसके बाद 98/6 से डाउन साइड की तरफ जाएगा। याद रखना, 98/6 इज मोस्ट की पॉइंट। अगर इससे ऊपर डेली की क्लोजिंग हो गई, तो मार्केट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग DXY की हो सकती है। इसी तरीके से वीकली अगर बात करें, तो पिछले वीक में आपको याद होगा गाइस, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये एक रिजेक्शन लाइन मैंने ये उस लगाई थी कि इससे नीचे नीचे सेल ही है। तो ये यहाँ पे एक सेल साइड लिक्विडिटी थी, जिसको मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग डिप देके अप साइड की तरफ गई, और ये डिप लगी थी जब रेट कट हुए। रेट कट में डाउन साइड की तरफ जाके फिर तेजी के साथ ये रिकवर हुआ था। तो मेरा ये मानना है कि ये अभी तो वीकली इसका जो ट्रेंड है वो बेरिश ही है। बट अगर ये नेक्स्ट वीक में एक दिन भी कैंडल्स, यानी डेली की कैंडल अगर 97/7 से ऊपर क्लोज हो गई, तो फिर ये मोमेंटम बेहतर करने की कोशिश करेगा DXY। ठीक है, अब हम गोल्ड के ऊपर चलते हैं, जिसका इंतजार आप सबको और थोड़ा सा अपने तवज्जो देनी है इसके ऊपर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वीकली के ऊपर से, और वीकली में आपने थोड़ा सा बातों को समझना है। बड़े टाइम से फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे, और इसमें ये होगा कि आपको काफी ज्यादा चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले गाइस ये आपके सामने जो है चार्ट है वीकली का, और मैंने पूरा बनाया हुआ है। बड़ी बड़ा टाइम लगता है बनाते हुए, हर चीज एनालिसिस इसलिए आपने तवज्जो के साथ देखनी है, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, और फिर अपना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो है ना वो वीकली में ये मार्क करके रख दें। सबसे पहले याद रखें, मार्केट ने जो हाई लगाया था वो 3708, मार्केट ने जो लो लगाया वो 3626.9 का एरिया लो लगा था, यानी इसके दरमियान में पूरा वीक ट्रेड हुई है। अगर आप देखें तो मार्केट ने अपसाइड से भी रिजेक्शन ली थी, और डाउन साइड से रिजेक्शन ली थी, और बॉडी काफी नॉर्मल क्लोज हुई है। इसका मतलब है कि मार्केट के अभी ज्यादा जो है ना वो
सेल साइड पे जाने के चांसेस थोड़े कम लग रहे। और मैं आपको ये भी बताऊं, पिछले 1.5 से 2 मंथ में कंटिन्यूली वीकली जो कैंडल क्लोज हो रही है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज हो रही है। और अगर यहाँ पे अगर आप देखो, जो 1 सितंबर वाला वीक था, वो उसमें कितना स्ट्रेंथ थी और एक वीकली गैप भी बना था। अब हमें ये चीज देखनी है कि इस वक्त मार्केट इस जगह पे अगर तो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक करती है मार्केट, ठीक है, और ये रिट्रेस के एरिए जितना भी मार्केट ने इस ब्रेकआउट के बाद, यानी ये देखें, ये एक ट्रायंगल थी, ठीक है, इसको मार्केट ने इस जगह से ब्रेक किया था, ठीक है, और ये कब ब्रेक और रेट कट की कंफर्मेशन की मूव थी सारी, कि रेट कट होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड ने काफी ज्यादा सेफ हेवन के तौर पे इसको समझा गया और इसको इन्वेस्ट किया गया। इस वक्त बहुत सारे कंट्री जो है ना गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये मजीद जो है ना वो अपसाइड की तरफ जा सकता है। बट थोड़ा सा करेक्शन कहाँ से हो सकती है, कहाँ से हमें फायदा मिल सकता है बाइंग का अगेन, तो मैं गाइस बताता चलूं, वीकली के हिसाब से 3611 इज बेस्ट, और 3581 ये दो बेस्ट लेवल है मार्केट के, क्योंकि यहाँ पे गैप भी है, गैप भी फिल हो सकता है, और उसके बाद ये एक सपोर्ट है। उसके अलावा मोर एवर 3551 का एरिया भी रिट्रेस में ही आता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि अगर यहां से थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आके पिछले लो से पहले ही मार्केट मुड़ के ऊपर चली जाती है, तो कौन से लेवल आगे हैं जिन पे ऊपर मीट करेगी, तो मैं आपको बताता चलूं। पहली रेजिस्टेंस आपके सामने है 3708 और 3712। यहां पे आपने अपना बाइंग का थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि ये 0% फिबोनाची लेवल्स है और यहां से मार्केट एक नया सफर तय करेगी। अगर इससे ऊपर एक H4 या डेली की क्लोजिंग होगी, तो फिर मार्केट जो है ना वो 3740 और 50 का लेवल लगा सकती है, जो कि एक्सटेंशन सप्लाई जोन कंसीडर किया जाता है फिबोनाची का। उसके अलावा अगर इससे ऊपर डेली की क्लोजिंग हो गई, तो 3780 और 3800 का एरिया लॉन्ग टर्म मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जाएगा, ठीक है। और मेरा ये ख्याल है कि 3800 या फिर 3780 के एरिया से एक लॉन्ग जो है ना मार्केट जो है ना वो डिप लेने के इरादा रखती है, यानी मेजर स्पाइक शायद इस एरिया तक लगाए। अब वीकली हम सपोर्ट की बात करते हैं, तो गाइस करीब तरीन मैं बताऊं 3655 और 65 के दरमियान में, ये सबसे करीब तरीन जो है ना वो डिमांड जोन है। इसके नीचे अगर गई तो मार्केट 3626 और 35, 3635 के दरमियान का जो लो है, इस तक मार्केट जा सकती है। और नीचे 3584 और 95 का 50% फिबोनाची का लेवल है, जो मार्केट मीट कर सकती है। इससे नीचे वीकली डिमांड जोन भी पड़ा हुआ है और गैप भी कंप्लीट फिल हो सकता है। तो ये वाले जोन का स्क्रीनशॉट आप ले लें। ये वाले जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में। इन एरिया से आप डिमांड्स बना सकते हैं और इन एरिया में अपने प्रॉफिट को टेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं डेली के ऊपर। डेली में आपको गाइस और चीजें ट्रांसपेरेंट समझ आ जाएंगी। इस वक्त आरएसआई को देखें, तो आरएसआई ओवर बाट है डेली के ऊपर, यानी 73 को टच कर रहा है। तो मार्केट को ओपन होते ही एकदम से ऊपर नहीं ले जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अगर इन्हें आरएसआई की वैल्यू को डाउन करना है, तो या थोड़ी देर के लिए या तो पास करेंगे, यानी रेंज बाउंड करेंगे, या फिर मार्केट थोड़ा सा डिप लेके अपसाइड की तरफ जाएगी। मैंने पहले भी बताया था कि जब तक मार्केट 3600 से नीचे या 3590 से नीचे कोई डेली की क्लोजिंग नहीं देती, सेल नहीं है। ये मैं डेली बताता हूँ आप लोगों को, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी में सिग्नल ही बाय के मैक्सिमम लोगों ने दिए हैं और बहुत जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। और अगर आपने प्रॉफिट बनाया, तो कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिए। ये देखें, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने 4 बार टेस्ट किया डेली बेस पे, और यहां से सपोर्ट बढ़ के ऊपर गई। फ्राइडे वाले दिन सबसे ज्यादा लोग ट्रैप हुए। इसकी रीजन क्या थी, कि बैक टू बैक मार्केट एक दो दो दिन का कंटिन्यूली बेरिश ट्रेंड बनाया हुआ, और अगली कैंडल भी मार्केट डाउन साइड की तरफ जाते हुए एग्जैक्ट जो है ना वो 31 से पुल बैक करती है और अपसाइड की तरफ जाती है। अब यह जरा यहाँ पे आपने बातों को समझना है कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। और ये इतनी बड़ी मूव जो है ना 21 पेज पे हुई है। ऑफकोर्स फ्राइडे वाले दिन जो है ना मार्केट मेकर्स को ये समझ आ जाता है कि लोग क्या करना चाह रहे हैं। अगर रिटेल ट्रेडर सेल करेंगे, तो ऑफकोर्स वो मार्केट को बाय करेंगे, और अगर रिटेल ट्रेडर बाय में इंटरेस्टेड है, तो वो मार्केट को सेल साइड की तरफ जो है ना वो मूव कराने कराने में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। फेक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट अपसाइड की तरफ गई, लेकिन एक अब देखें तो एक मारूबुजू टाइप कैंडल बनी है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ को शो कर रही है बुलिश में डेली। अब सिनेरियो नंबर 1 ये कि मार्केट ओपन हुई, यहां रेंज करे और फिर हिट करे मार्केट का ऊपर लेवल 3690 से लेके 3700 के दरमियान का, क्योंकि 3691 से लेके ऑल टाइम हाई तक एक डेली का बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जहां पे बहुत सारे लोग बाय के अंदर स्टक हुए थे जिस दिन रेट कट हुए। तो ऑफ कोर्स
कोर्स मार्केट इतनी जल्दी उनको भी नहीं निकालेगी, तो यहाँ से पिन करके वापस आ सकती है, और वापस जो पहला इसका निशान होगा 3660, और इसके नीचे अगर आप डेली के ये जो पीछे आप देख रहे हैं कि डेली के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बनी है, इसका ट्रेस देखें तो 3658 और 52 का एरिया एक सूटेबल एरिया बनेगा आप लोगों की फर्स्ट जो है ना वो लॉन्ग का। ठीक है, तो ये एक अच्छा एरिया, इसको पिन करके मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है। फिर अगर इसको पिन किया तो फिर ये बासानी जो है ना डेली का ब्रेकआउट हो जाएगा, और एक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट नेक्स्ट जो है ना 3740, और अगर 3740 ब्रेक हुआ तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 3780 का लेवल भी टच करे, क्योंकि मेरे जो एक्सपेक्टेड टारगेट थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए, क्योंकि 3700 का एक्सपेक्टेड टारगेट कंप्लीट होगा पिछले वीक में मैंने बताया था, और फिर अगला आप जो है ना वो 3740 और 3780 का एरिया हो सकता है। अच्छा, अगर तो मार्केट लॉन्ग डिप लेना चाहिए यानी लॉन्ग टर्म, तो फिर पहले मार्केट को इससे यानी 3652 से नीचे डेली की क्लोजिंग देनी होगी, फिर मार्केट इस डेली के सेल साइड वाली लिक्विडिटी के ऊपर अटैक करेगी, और ये 3620 से लेके 3600 के दरमियान का एरिया है, और यहां से मार्केट जो है ना वो हार्डली जो है ना पुल बैक कर सकती है। जब तक 3600 से नीचे डेली की क्लोजिंग नहीं होती, तब तक यहां इससे नीचे क्लोजिंग हो गई, मेरा ये मानना है कि 3580 से नीचे डेली की क्लोजिंग में आपका बुलिश जो ट्रेंड है वो वीक पड़ जाएगा, और मार्केट जो है ना फिर लॉन्ग डिप ले सकती है। ठीक है, तब तक ये बुलिश ही है। आई होप कि डेली के ऊपर आप सारी बात समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके सामने H4 को आपने थोड़ा सा तवज्जो से देखना है, बुलिश मोमेंटम बना हुआ गाइस। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक बेरिश ट्रेंड बनाया यहाँ पे, ठीक है, और इस जगह पे गई, और यहाँ से डाउन साइड की तरफ आई, तो इस जगह पे मैक्सिमम लोगों ने सेल करना शुरू किया, क्योंकि उनको ये लगा था कि मार्केट माइट भी पॉसिबल इस एरिया तक जाए, यानी 3620 के एरिया तक जाए, और या फिर 3600 के एरिया तक जाए, यहां से मार्केट पुल बैक कर सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों ट्रेडर ने यही गलती की होगी। लेकिन फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने इसको ऊपर अपर साइड की तरफ क्लोजिंग देके एक ब्रेकआउट क्रिएट कर लिया। ब्रेकआउट क्रिएट करने के बाद मार्केट ने अगली वाली कैंडल को भी स्ट्रेंथ शो की, और उसके बाद 3684 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। अब सिचुएशन ये कि इससे ऊपर बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, आप ये देख सकते हैं इतनी बड़ी पिन, ये सारी सारी लिक्विडिटी है, इसको ग्रैब करके मार्केट क्या नीचे आ सकती है, जिसके चांसेस हैं, यस आ सकती है। पहला मैं आपको पॉइंट बता दूं, अगर तो क्लोजिंग 90 से ऊपर हो गई, ठीक है, ये एरिया जो बनता है वो 3690 से लेके 3708 के दरमियान में, और अगर मार्केट ने 3690 से ऊपर डेली की क्लोजिंग दी, तो फिर मस्ट मार्केट एक ऑल टाइम हाई को पिन करने की कोशिश करेगी। माइट भी पॉसिबल एक स्पाइक लगा के एक नया पिन क्रिएट करके डाउन साइड की तरफ आए। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ओपन होते ही थोड़ी रेंज करने के बाद नीचे आना शुरू हुई, तो याद रखिएगा ये गैप फिल हो सकता है आने वाले टाइम में, और इस ब्रेकआउट से इस जगह से दोबारा मार्केट यानी 60 से सपोर्ट लेगी, फिर उसके बाद जहां से मार्केट मुड़ी उसका फिर रेजिस्टेंस हाई ना तोड़ते हुए डाउन साइड की तरफ जाके इस डिमांड जोन को पिन कर सकती है, और ये डिमांड जोन मेरा सबसे बेहतरीन जोन कंसीडर है इस टाइम 3645 से लेके 3625 के दरमियान में। ठीक है, ये टूटा तो फिर एक मार्केट इस एरिया तक आ सकती है 96 और 78, और ये ब्रेक हुआ तो ट्रेंड फुली चेंज हो जाएगा बेरिश में। ठीक है, तो आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है मार्केट जो है ना वो आपको चांस थे कि 3640 और 20 के एरिया से बाय करें, और आप इसको 3742 तक होल्ड करें, या 3781 तक भी होल्ड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ी सी डिटेल पे, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। ये वाला इंपॉर्टेंट वीडियोस होता है, इसे मैं डेली भी बनाता हूँ। आई होप कि यह फायदा जरूर देगा। बुलिश मोमेंटम क्यों है, डाटा नेगेटिव आ रहे हैं, रेट कट कंफर्म हुआ है, टेक्निकल ब्रेकआउट हो चुके हैं, वीकली गैप बन गया, वार इशू है आपको पता है स्टिल कंटिन्यू है, तो जिसकी वजह से गोल्ड सेफ हेवन के तौर पे, अब चाइना भी इंटरेस्टेड है गोल्ड को बाय करने में, तो ऑफ कोर्स गोल्ड जो है ना वो बुलिश मोमेंटम बनाए हुए। ठीक है, सपोर्ट आप सप्लाई जोन की बात करें तो ऑलरेडी बता चुका हूँ 3708, 3740 और 80 का एरिया आने वाले टाइम में सप्लाई जोन है। और अब डिमांड की बात करें तो 3655, 3626 और 3584 जो है ना वो ये डिमांड के जोन है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें इससे नीचे जो कि आपने समझना है, लास्ट वीक आपने देखा है कि वीक का जो हाई था वो 3708, वीक का जो लो था वो 3626, और 3584 इसका मीन है, यानी 50 पर जो है ना रिट्रेसमेंट जितनी मार्केट ने मूव किया पिछले 1.5 मंथ में उसका, और मेजर जो सप्लाई जोन है वो 3540 से एक अच्छा जो है ना बेस सपोर्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये तो वीकली की लेवल थे। अब हम चलते हैं कि ईएफएमएस ट्रेड का आउटलुक और समरी क्या है। ठीक है, इसको आपने समझना, और एक सेटअप भी हमेशा बताता हूँ। मार्केट 3684 के ऊपर है, और ये स्ट्रॉन्ग
बुलिश ट्रेंड को बनाए हुए। यूएस का डाटा मोस्टली नेगेटिव आ रहा है, और जिसकी बात आने वाले टाइम में भी 91% रेट कट करने की कंफर्मेशन अभी तक वोट में है। लेकिन क्या मार्केट मजीद जो है ना वो ऑल टाइम हाई लगाएगी? वीकली लो मार्केट का जो है वो 3626 है, तो इससे ऊपर ऊपर तो ऑफकोर्स हमें बाय ही देखना है। मेरा ये मानना है कि मार्केट अगर आपको 3626 से ऊपर ऊपर होल्ड करती है, तो आने वाले टाइम में आप 3708 और 3750 का लेवल देख सकते हैं, और अगर 3708 ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट मार्केट 3780 और 3800 का लेवल लगा सकती है। लेकिन मेरा यह मानना है कि 3584 और 3540 अगर पे मार्केट क्लोज होती है इससे नीचे, तो फिर बुलिश मोमेंटम वीक पड़ जाएगा। तो मेरा यह मानना है कि मार्केट को डिप से बाय कीजिए, और मार्केट 3584 से नीचे चली जाए तो फिर सेल मोमेंटम में चल जा सकती है। चलें जी, बाय सिग्नल मेरे नज़दीक सबसे करीब तरीक ये कि 3640 और 26 के दरमियान में आप बाय देखिए। ये लॉन्ग टर्म जो लोग एक पोजिशनल ट्रेड करते हैं उनके लिए सेटअप वीकली है। स्टॉप लॉस जो है ना वो 3588 लगाएं। 3700 पहला टीपी होगा, 3740 दूसरा होगा, 3780 तीसरा होगा। 1:3 के साथ ये ट्रेड चलेगी। 0.01 लगाएं। अगर आपका बड़ा अकाउंट है तो छोटे अकाउंट वाले इस ट्रेड से दूर रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।